आफाक अहमद और हाफिज नईम से दरख्वास्त किसने की है? बेगैरत किसने कहा है? ये कौन शख्स है? टार्जन की वापसी कैसे हो रही है? और एहसन इकबाल एमक्यूएम के तमाम मुतालबात मानने के लिए क्या तैयार हो गए? पीटीआई में आने की दावत किसने दी है? एक बड़ी मुलाकात किस जगह हुई? अब तहलका मच जाएगा। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं आपको बता दूं कि आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें हमारे पास क्या हैं। क्या कराची में एक बार फिर सॉफ्टवेयर अपडेट होने का सिस्टम चल पड़ा है और सबके सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं? आखिर ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने की मशीन इस बार किसने लगाई है? और उसके साथ साथ आफाक अहमद और हाफिज नईम से किसने मुदाखलत की दरख्वास्त की है? एक बहुत बड़े मामले पर किसने ये दरख्वास्त की है कि आफाक अहमद और हाफिज नईम इस मामले में बीच में कूदें? ये मामला क्या है और किस तरीके से हो रहा है? और फिर उसके साथ साथ एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी और एक बड़ा मामला हुआ था कि एमक्यूएम ने अपने एक एमपीए को शोकॉज नोटिस जारी किया था और कहा था कि उन्होंने गवर्नर से बदतमीजी की है। हम बहुत तलाश कर रहे थे, मुझे आखिर वो वीडियो मिल गई है कि जिसमें उस एमएनए ने गवर्नर कामरान टेसोरी को क्या कहा था, ये बेगैरत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया था, और उसके बाद जो इन्हें इजहारे वजू का नोटिस दिया गया था उस नोटिस में आगे कार्रवाई क्या हुई है? एमक्यूएम ने जो कल धमकी दी थी, क्या हुकूमत पूरी घबरा गई है? घबरा कर फौरन किसने गुफ्तगू की, कैसे गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में कौन बैठा हुआ था और किस लिए बैठा हुआ था? ये सारी तफसीलात भी हम आपके सामने रखने वाले हैं, सारी तहलका अंगेज खबरें आपको देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो हम ये समझेंगे कि नहीं, आपका सॉफ्टवेयर तो अपडेट नहीं कर सकता भाई, हम तो बड़े कमजोर लोग हैं। सही है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और गुफ्तगू के सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। जनाबे वाला, सबसे बड़ी और अहम खबरों की तरफ चलते हैं। गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम पाकिस्तान ने खुली धमकी दी थी कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम हुकूमत से आजाद होने का सोच सकते हैं। मैंने उस पर आपको यह तबसरा किया था कि मेरी जादूगरनी ने मुझे यह इतला दी है कि ये मसला सिर्फ और सिर्फ फंड का है, और ये फंड क्योंकि प्री बजट मीटिंग्स हो रही हैं और ये सब मामलात हो रहे हैं, इसीलिए ये बात कही गई है। जब मैंने आपसे ये बात कही थी और मेरी खबर 100% आज दुरुस्त साबित हुई है, और दुरुस्त बिल्कुल इसलिए साबित हुई क्योंकि मैंने तमाम जादूगरनियों को दौड़ाकर यह खबर ली थी। और अब मामला क्या हुआ है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, जरा गौर से सुनिए। उसके बाद हुआ यह कि एमक्यूएम के जो 4-5 लोग, जिसे वो कोर कमेटी अब कहते हैं या राब्ता कमेटी का नाम देते हैं, वो बैठे, और उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब, उसमें अमीनुल हक साहब वगैरह वगैरह वगैरह, ये 4-5 लोग बैठे। और दूसरी तरफ से कौन बैठा और कहा गया कि जनाब सुकून लीजिए, ये बैठे एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल को क्यों ये टास्क दिया गया है, इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। एहसन इकबाल को इसलिए टास्क दिया गया है कि एहसन इकबाल जो वजीर हैं वो है मंसूबा बंदी और तरक्यात के वजीर हैं, और जो बजट की एलोकेशन होती है, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है कि जो प्लान करता है और जो डेवलपमेंट का जो बजट रखता है अगले वाले में, वो यही रखते हैं। वहां पर अमीनुल हक साहब ने अपने बहुत सारी बातें कही है, बहुत सारे मामलात रखे, और क्योंकि दो तो वजीर हैं यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप देखिए कि एक तरफ ये वफ्द मिलता किससे है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि पार्टी के सरबराह हैं, उनके सामने मुज़ाकरात के लिए कौन बैठा हुआ है, एहसन इकबाल साहब। थोड़ा सा 22 सीट है आपकी, आप देखिए क्या नाम है उसका, मौलाना फजलुर रहमान साहब 4 सीट्स के बाद किस प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं, किस लेवल पर बात करते हैं। खैर चलिए, अब हम क्या कहें, लेकिन बहरहाल उनकी बातों को सुना गया है और सुनकर सुना गया है, यानी कि सुनकर सुन हो गए। सुनकर सुन होना समझ रहे हैं, एक होता है सुनना और एक होता है सुन हो जाना। सुन हो जाना समझते हैं ना, सुन होने को कहते हैं, क्या कहते हो भाई सुन होने को क्या कहते हैं? हाँ नहीं पता, शानी को भी नहीं पता है। बहरहाल शानी लगे हुए हैं मोबाइल में, और आजकल पता है मोबाइल ने बड़ा बेड़ा रखा हुआ है। चलिए भाई, अच्छा
اب یہ معاملات چلے گئے ہیں, بات چیت ہو گئی ہے, اور اب انہوں نے اپنا ایک بڑا سا پرچہ دے دیا ہے کہ بھائی یہ ہماری شکایت ہیں, اور وہی پری بجٹ کی شکایتیں, یہ باتیں چلتی رہے گی, ایک دو مذاکرات میں اور چلے گی, اور پھر بات آئے گا یہ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اپریل اور مئی کا مہینہ بجٹ کے ساری ایلوکیشن کا مہینہ ہے, اور اسی میں ساری باتیں ہوں گی. اور جو پچھلے سالوں کا بجٹ تھا, وہ جناب جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دیا جائے گا, وہ نہیں دیا گیا. جو ایم این ایز کا بجٹ تھا وہ بھی نہیں دیا گیا. اب آخر میں 2 مہینے رہ گئے, اور وہ بجٹ میرے خیال سے شاید تھوڑا بہت ان کو ملے گا, زیادہ نہیں ملے گا. بی ڈبلیو ڈی اے میں جو یہاں پر ہے, وہ بہت ساری آج کل دکانیں کھلی ہوئی ہیں ٹھیکوں کی, کہ کس ایم این اے کے پاس کتنا بجٹ آئے گا. یہ میں آپ کو پھر اس کی تفصیلات پوری دوں گا کہ کس ایم این اے نے, ایم کیو ایم کے ایم این اے کو کیا کیا بجٹ آیا, کون کون سے ترقیاتی کام ہوئے, کون کون ٹھیکیدار تھا, اور ٹھیکیداروں نے کتنا کمایا. اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی. لیکن یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا, اور جیسے میری توقعات تھی, اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, جیسے میں نے آپ کو کل خبر دی تھی, تو اس کے مطابق ہو گیا. اب آئیے اگلی خبر کی طرف. اگلی خبر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر رہی ہے, اور وہ خبر تو ویسے ظاہر ہے بہت ساری چھوٹی موٹی بہت ساری خبریں, لیکن جو مین خبر کا عنصر ہے وہ ہے, جو بڑی خبر آئی ہے وہ آئی ہے کہ جناب والا ہمیں وہ ویڈیو مل گئی ہے. وہ ویڈیو کون سی ہے, ذرا سی میں آپ کو سنواتا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا سنیے. اس بے شرم حکومت سے, چاہے اس کے اندر گورنر ہو, چاہے اس پہ وزیر اعلیٰ ہو, چاہے کراچی کا میئر ہو, شرم نہیں آتی ان بے غیرتوں کو. 50 کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے, ان کے علم میں نہیں ہے کیا؟ لیکن آگ لگانے والے سسٹم کے لوگ ہیں, یہ سسٹم کے نوکر بیٹھے ہیں, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو, چاہے وہ گورنر ہو, چاہے وہ میئر ہو. جی جناب والا, اس میں جو ایم این اے ہیں اقبال محسود صاحب, یہ ایک ویڈیو میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وزیر اعلیٰ اور گورنر بے غیرت ہیں. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, بیسیکلی مجھے اس ویڈیو کی تلاش تھی. میں اس ویڈیو کو جاننا اس لیے چاہتا تھا کہ آخر اقبال محسود صاحب ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں, اور ایک ایم کیو ایم کا اپنا ایک تنظیمی اسٹرکچر ہے. اس تنظیمی اسٹرکچر میں کوئی ایم این اے کس طریقے سے گورنر سندھ کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی ان کا پریشر ہوگا, لیکن ان کا ایک تنظیمی اسٹرکچر موجود ہے. اور گورنر سندھ صاحب اور پھر ایم کیو ایم کا ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس دینا کیا معنی تھا, اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی سیاست ہے. لیکن مجھے یہ بیان نہیں مل پا رہا تھا. اچھا, بڑی محنت تگ و دو کے بعد مجھے یہ بیان ملا, اور اس بیان کو میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے. یہ بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا. اصل میں یہ وہ بیان تھا اقبال محسود صاحب کا, جو کہ ایم کیو ایم کے ایم این اے, کہ جس پر انہیں اظہار وجوہ کا نوٹس ملا تھا. میں اس خبر کی تلاش میں بہت بھاگ رہا تھا کہ آخر یہ بیان کہاں ہے, کس کے پاس ہے, اور یہ بیان آخرکار مجھے مل گیا. یہ بیان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسری بات, ایک اور بات بھی معاملہ ہوا ہے, اور وہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ کراچی کے علاقے میں, کراچی کا علاقہ شادمان, وہاں کے ایم پی اے ہیں جمال احمد صاحب. اب جمال احمد صاحب وہاں کے ایم پی ہیں, اور ہوا یہ کہ وہاں پر ایک فلیٹس ہیں, ان فلیٹس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کی بجلی کٹ گئی تھی, اور وہ بجلی عدم ادائیگی پر کٹی تھی. یہ معاملہ جب شروع ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے یہ ساری میٹنگ ہو رہی تھی کہ جناب یہ بجلی کٹ گئی ہے تو کچھ پیمنٹ کر دی جائے تو یہ بجلی کھل جائے. بہرحال یہ بجلی کے لیے پیمنٹس نہیں ہو سکی. یہ ایم پی اے کے پاس گئے, انہوں نے وہاں پر کے ای کو فون کیا, معاملہ نہیں ہو سکا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایم پی اے کے گھر کے باہر مظاہرہ ہوا. میں آپ کو یہ مظاہرے کی فوٹیجز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس مظاہرے کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے ایک جو جمال صاحب ہیں, انہوں نے ایک بیان دیا. ایم پی اے ہیں جو جمال صاحب, انہوں نے ایک بیان دیا, وہ تھوڑا سا سن لیجئے, 30 سیکنڈ کا سن لیں, پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. آج 2 بجے لائٹ, دوپہر کے 2 بجے جمعرات کا دن ہے, اور 48 گھنٹے کے لیے لائٹ کھل رہی ہے. تمام رہائشیوں سے, ٹی این ٹی کے, پوسٹ آفس کے, اور جو بھی سندھ گورنمنٹ کے جو فلیٹ کے مکین ہیں جنہوں نے اس مہینے کی قسط جمع نہیں کرائی ہے, وہ قسط جمع کرا دیں. ان کا عملہ عشاء کے بعد آپ کے فلیٹ میں بیٹھے گا, انسٹالمنٹ کرا لیں. پوسٹ آفس رات کو 8 بجے تک کھلا ہوتا ہے, آپ جمع کرا دیں گے تو یہ لائٹ آگے تک چلتی رہے گی. 49 جب یہ کھلے گا 2 بجے, 49 گھنٹے میں لائٹ بند ہو جائے گی. اگر آپ نے بل نہیں بھرا, کرنٹ بل کی بات کر رہا ہوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر کل جس طرح میرے گھر پہ لوگوں نے رویہ اختیار کیا, یہ نامناسب تھا. اچھا, آپ نے بیان سنا. اب یہ بیان ان کا اسی وقت آ گیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ رات گئے یہ صاحب جو پروٹیسٹ کر رہے تھے, ان کو بٹھایا گیا. اچھا, ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ شاید کسی فنکشنل لیگ یا کسی اور پارٹی کے ہیں, یا کیا معاملات ہیں, خیر ایک وہ الگ بحث ہے. ہوا یہ کہ ان کو کچھ لوگ گئے اور انہیں سمجھایا کہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ایم کیو ایم کے ایم پی اے کے خلاف آپ کر رہے ہیں, آپ کا کام تو نہیں ہوگا پھر, وغیرہ 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 وغیرہ, بہت ساری باتیں ہوں. اچھا, پھر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ
نے जिस तरीके से वीडियो बनाई है उस तरीके से आप वीडियो पे माफ़ी मांग लें। उन्होंने माफ़ी मांग ली। उसके बाद 48 घंटे के लिए इनकी बिजली खुल गई है। अच्छा, 48 घंटे का टाइम इसलिए दिया गया है कि 48 घंटे में ये जो अपार्टमेंट के लोग हैं ये पेमेंट कर दें। उसके बाद हुआ ये, उसके बाद कहानी ये हुई कि जब ये वीडियो चली कि जनाब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसके बाद हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं फैसल हुसैन साहब। फैसल हुसैन ने कहा, फैसल हुसैन साहब ने एक पोस्ट की और उस पोस्ट पे उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए थे उसमें एमक्यूएम का हशर आपके सामने मौजूद है। अच्छा, सबको पता है कि एमक्यूएम का हशर क्या हुआ था। एमक्यूएम को जो वोट मिले खुद एमक्यूएम वालों को भी पता है, उनके एमपीएस को भी पता है, उनके एमएनएस को भी पता है, उनको भी पता है जो वजीर है, सही, और उनको भी पता है कि जो वो खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब कह चुके हैं। अच्छा, उसके बाद हुआ है कि उन्होंने लिखा फैसल हुसैन साहब ने कि जनाब ये इसी वजह से हुआ कि अपने ही लोगों के आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें। जुमला सुनिएगा, अपने ही लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहें इसलिए आपका यह हशर हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि कम से कम आफाक अहमद साहब और हाफिज नईमुर रहमान साहब को इनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। और ये जो एहतजाज जो है वो ज़ाहिर अगर किसी की बिजली कट जाती है तो एहतजाज होना चाहिए और उसके लिए उनकी बात होनी चाहिए। अब फैसल हुसैन साहब के इस बयान का जो व्हाट्सएप ग्रुप्स और सब जगह चलना शुरू हो गया कि जनाब ये इन्होंने इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। अब हमने रब्ता किया मुख्तलिफ एमक्यूएम के अंदर मौजूद जादूगरनियों से, शादमान टाउन में, सब जगह हमने मालूमात हासिल की कि भाई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या क्या हुआ, क्या मामला हुआ, कहीं लापता पता तो नहीं हो गए, क्या मामला हुआ। तो हमें पता ये चला कि जो इनके इलाके के लोग हैं और ख़ास तौर पे उनके अपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने कहा भाई ये मसला अगर हल करना है तो अब ये वीडियोस बन गई, एहतजाज हो गया, अब हमारी बिजली आएगी नहीं, तो अब इस मामले को हल किया जाए। तो उसके बाद उनको बिठाया गया, समझाया गया और समझाने के बाद उनसे कहा गया कि भाई मामला तो एमपीएस साहब ये हल कर सकते हैं या के ये हल कर सकती है, और अगर आपने यही रवैया रखा तो अभी जो नेगोशिएशन चल रहा है वो भी नहीं होगा। बहरहाल उन्होंने ये वीडियो बनाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। अब ये उसके बाद देखना ही है कि अब हाफिज नईम रहमान साहब तो कुछ बड़े लेवल पर चले गए, तो ज़ाहिर अब जमात इस्लामी उस तरीके से मुतहरिक है ही नहीं, लेकिन आफाक अहमद साहब बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। अभी वो कोरंगी में जो फायरिंग का वाक़या हुआ था वहाँ आफाक अहमद साहब जब गए थे तो आज सुना है मैंने कि फारूक सत्तार साहब भी वहाँ जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एमक्यूएम से एक कदम आगे आगे तेज़ चलना शुरू हो गए, यानी एमक्यूएम से ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो गए। अब एमक्यूएम से ज़्यादा तेज़ समझ रहे हैं ना, तो आफाक अहमद साहब की इस वक्त स्पीड बढ़ गई है। तो अब अगर आफाक अहमद साहब इस मामले में कूदते हैं तो ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में वो वैसे ही एंट्री दे रहे हैं, तो मामला तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होंगे। लेकिन खैर, अब ये जो वो देखा था ना, वो मोहम्मद बिन कासिम आया था एक खातून की दरख्वास्त पर कि जनाब ये जुल्म और बर्बरियत हो रहा है। अब वो बहरहाल अब इसी तरीके से जो है वो फैसल हुसैन साहब ने दावत दे दी आफाक अहमद साहब को, और हाफिज नईम तो नहीं आ सकते। अब देखना है कि आफाक अहमद साहब इस मामले में जाते हैं नहीं जाते। खैर, ये बड़ा आज हॉट इशू रहा तमाम जगहों पर। एक और हॉट इशू रहा, असल में हमारे कुछ लोग दोस्त जो हैं वो बोलते हुए कुछ ज़रा सोचते नहीं हैं। एक सहरी हो रही थी सुरजानी टाउन में। सुरजानी टाउन में आजकल फारूक सत्तार साहब और कामरान टेसोरी साहब, गवर्नर साहब, दोनों साथ साथ ही होते हैं। सुबह के वक्त ये लोग सहरी के लिए किसी न किसी इनके जो टाउन या कहीं ना कहीं जो एमएनएज़ हैं वहीं पर वो इंतज़ाम करवाते हैं। वो रश वश लग जाता है, आपको पता है। भाई को थोड़ा कैमरा में वो क्या था गाना, वो बेबी को बेस पसंद है, हाँ, तो बेबी को बेस पसंद है, तो आजकल जो है वो कैमरा पसंद है, सही है। तो कैमरा जहाँ लाइट होगी, जहाँ वहाँ होगा तो वहाँ खुद सिलसिला हो जाता है। खैर, अच्छा, मैं इस पर तबसरा किसी और अर्ज़ करता। एक बड़ा अहम नुकता हुआ उसमें एक साहब उनका इंटरव्यू लेते हैं। पहले कामरान टेसोरी साहब से बात करते हैं। कामरान टेसोरी साहब कहते हैं बस मैं तो आवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसमें एक और नुकता होता है। उसके बाद फारूक सत्तार साहब से बात होती है। फारूक सत्तार साहब क्या कहते हैं, ज़रा सुनिए। गवर्नर साहब के अंदर जो एक कामरान टिसोरी नहीं बल्कि कामरान टार्जन टिसोरी छुपा हुआ है, उसको डिटेक्ट और डिस्कवर सबसे पहले फारूक सत्तार भाई ने किया था, आपको याद होगा। और इनका पैशन मैंने उस वक्त देखा था, इनका स्पार्क मैंने उस वक्त देखा था जो यहाँ है। जी जनाब, फारूक सत्तार साहब कहते हैं ये तो कामरान टेसोरी नहीं बल्कि कामरान टार्जन टेसोरी है, यानी कि ये नया नाम दे दिया है टेसोरी साहब को उन्होंने, मैंने नहीं दिया है, फारूक सत्तार साहब ने दिया है। तो अब जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि फारूक सत्तार साहब जो है वो ये भी ऐलान कर दें कि आज एक अखबार में इश्तिहार भी दे दें कि आज से इन्हें इसी नाम से पुकारा जाए, यानी कि कामरान टार्जन टेसोरी। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा। अच्छा खैर, जिसमें खबर का अंसर है, खबर का अंसर यह है कि कामरान फारूक सत्तार साहब कहीं पे भी लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और जब वो किसी की क्या कहते हैं तारीफ़ कसीदे पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आप उसको रोक ही नहीं सकते। बहुत
प्रैक्टिस है उन्हें इस हवाले से। तो खैर उन्होंने जिस तरीके से फिर गुफ्तगू शुरू की, उन्होंने कहा कि भाई ये वो हीरा था जिसको मैं पहचान चुका था, सिर्फ मैं ही इस हीरे को लेकर आया था, और इसीलिए मैं कहता हूँ, और देखे मैं किस तरह से वो कामरान टेसोरी साहब के कारनामों को अपने साथ रखना चाहते थे। क्या कामरान खान टेसोरी साहब की इस पूरी मूवमेंट को जिस तरीके से भी हो रही है, इस पर बड़े हम सवालिया निशान इस हवाले से नहीं उठा रहे, लेकिन इसके सियासी असरात पर गुफ्तगू करें। कामरान टेसोरी साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और MQM में इस वक्त इनकी मूवमेंट को बड़ा ख़ास तौर पर देखा जा रहा है। इस हवाले से ख़ास तौर पर देखा जा रहा है कि MQM की जो तंजीम के लोग हैं वो किस तरफ अपना पलड़ा डालते हैं, किस तरफ अवाम अपना झुकाव रखते हैं, और अवामी रायमा क्या होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब जो है वो इन्होंने फारूक सत्तार साहब ने अपने ज़िम्मे सारा ले लिया है कि ये कामरान टार्जन टेसोरी साहब है। अब मैं नहीं कह रहा भाई टेसोरी साहब आप नाराज़ मत होइएगा, ये ज़ाहिर है हमारे फारूक सत्तार साहब जो है वो फरमा रहे हैं, तो कामरान टेसोरी साहब क्या है। अच्छा अब आइए एक और बात पर, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये एक सीरियस मौजू है। जिस तरीके से फारूक सत्तार साहब और कामरान टेसोरी साहब की इस वक्त मूव हो रही है, उसमें MQM पाकिस्तान के जो सियासी हलके हैं और जो MQM पाकिस्तान के जो ग्रुप्स की डिवीजन्स हैं उसमें शिद्दत आती जा रही है। इसे आप संजीदा मामला लीजिएगा। आइंदा दिनों के अंदर ये आप ऐसा ना समझिए कि लोगों को वजारत मिल गई तो सब खामोश हो जाए, आगे चलकर ये पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। एक और ख़बर की तरफ आते हैं। पता नहीं कामरान टेसोरी साहब ज़्यादा मूव कर रहे हैं तो इस हवाले से ज़्यादा उनकी खबरें आ रही हैं। एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, और बड़ी गिरफ्तारी हुई है अरमगान के बाप की। अब अरमगान का बाप की गिरफ्तारी जो हुई है वो ज़रा आप सुनिए किस तरीके से हुई और उन्होंने क्या क्या कहा है। ज़रा सा एक हल्का सा वीडियो आप सुन लीजिए 30 सेकंड का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं अरमगान का वालिद बोल रहा हूँ, कामरान कुरैशी। मैं एक वालिद हूँ, इसलिए बदपति के पीछे भाग रहा था, लेकिन इस उसाह में मीडिया वाले अपनी कवरेज लगा रहे थे, वो अपने तरीके से लगा रहे थे, मैं अपने तरीके से देख रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने किसी भी मीडिया वाले की तज़ाज़ाई की हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, कि एक बाप बन के सोचिएगा, मैं तो अपना बेटा नज़र आ रहा था, लेकिन आप लोग मीडिया वाले सच्चाई ला रहे थे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दें यार। जी हाँ, अरमगान के वालिद को बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचाया हुआ था इन्होंने, अदलिया के अंदर भी शोर शराबा, सहाफ़ियों के साथ भी बदतमीज़ी, ख़ुद को बहुत बड़ा बदमाश साबित करने के। अच्छा मैं समझता हूँ कि इनका कोई जहनी तवाज़ुन का मसला है, ये है वह कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये इनका जहनी मसला है। तो मेरा ख्याल से इनको गिरफ्तार करने से बेहतर है इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। सुना है मैंने, ये जो वीडियो बनाई है, अब इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनका भी अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। हैरतंगेज़ तौर पर बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे लोगों की जेलों से बाहर आ रही हैं। ये कैसे आ रही है, इस पर मैं अगली एक वीडियो और करूँगा कि ये वीडियोस कैसे बाहर आ रही है और ये किस तरीके से मामला हो रहे हैं, इस पर बाद में गुफ्तगू होगी। लेकिन अब ये लगता है कि कम से कम वो जो तमाशा लगा हुआ था जेल अदालत के अंदर, वो इनके अंदर जाने से शायद थोड़े दिन हो सकता है थोड़ा सा ठंडा हो, इनका थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट हो और फिर बात को आगे बढ़ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी ही। अच्छा हाँ, एक और वो हुआ है, PTI के रहनुमा जो है बैरिस्टर गौहर साहब की ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात हुई है। लोग इसे बड़े ही तहलका अंगेज तरीके से देख रहे हैं और हेडलाइंसें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये कॉरिडोर की मुलाकात है, इसमें अगर किसी पर बुराई आएगी तो वो बैरिस्टर गौहर पर आएगी। अब वो ज़ाहिर PTI का ये रवैया है, और PTI के जो सरबराह है इमरान खान साहब, वो ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी मुलाकात ऑन कैमरा हो। सही, उन्होंने कहा हुआ है कि भाई अगर मिलना भी है तो तस्वीरें ना खिंचवाओ। तो अली अमीन गंडापुर तो इस बात को समझ गए, लेकिन ये इस बात को नहीं समझे। तो अब ये जो तस्वीरें आई है उसके ऊपर अगर किसी को एतराज़ होगा तो बैरिस्टर गौहर को होगा। अगर इसमें कोई बड़ी तब्दीली आ रही है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला आपको आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये इतलातन अर्ज़ करूँ, मैंने इस हवाले से इस्लामाबाद में कुछ लोगों से गुफ्तगू की तो मुझे मालूम हुआ कोई नई चीज़ तब्दील नहीं हो रही है, कोई नया फार्मूला तब्दील नहीं हो रहा है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। अभी जिस तरीके से चल रहा है तो कोई पॉलिटिकल न्यूज़ उसके अंदर डेवलप नहीं हो रही है कि जिसे आप कोई बहुत बड़ी खबर दे सकें। ये मुझे वहाँ से मैंने 3-4 लोगों से ज़रा गुफ्तगू करके इसमें पता किया, क्योंकि जियो और तमाम TV चैनल्स इस पर हेडलाइंस चला रहे थे। तो मैंने ज़रा सा पूछा कि भाई कोई बड़ी पेशरफ्त हुई है, तो मुझे पता चला है कि कुछ भी नहीं हुआ है। होगा तो ज़ाहिर हम इस हवाले से आपको बता देंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, कायम रखे। अनीस मंसूरी को फ़िलहाल दीजिएगा इजाज़त, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।